हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 20 का न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप बोलते हो, मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। एक 220 मीटर लंबी ट्रेन जो 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी तो आपस में रिलेटिव स्पीड से पार करेंगे। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक की लेंथ है 220 और जो जिसकी निकाले उसकी मान लेते हैं एक्स। अब ये दोस्तों कितने सेकंड में पार करती है? ये डिस्टेंस हो गया और ये पार करती है 9 सेकंड में एक दूसरे को। अब 9 सेकंड में पार करेंगे। स्पीड ये है मतलब कि टाइम इनटू में स्पीड। स्पीड होगी रिलेटिव, दोनों की एक दूसरे की तरफ आएंगी, ऐड हो जाएगी स्पीड। तो ये होगा 180 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आएगा। अब 18 से 18 कैंसिल, ये आया 10 और 5 में 45, 450। 450 किसके बराबर है? डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू दिस। आप रिलेटिव स्पीड से पार करेगी इतने सेकंड में, मतलब इतना चलेगी रिलेटिव स्पीड से 9 सेकंड में। तो कह सकते हैं ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू दिस। 220 प्लस एक्स बराबर है 450। तो एक्स क्या था? दूसरी जो ट्रेन है उसकी लेंथ आपको बतानी थी। तो ये होगी लेंथ, एक्स की वैल्यू आएगी 450 में से माइनस कर दोगे आप किसको? 220 को। 45 में से 22 गया दोस्तों, कितना बचेगा? आप कहेंगे 23 बचेगा, साथ में जीरो है। 230 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो P और Q का औसत ज्ञात करें। P और दोस्तों Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। कोई भी संख्याएं हो जिनको औसत निकाल लो, दोनों का सम करते हैं और डिवाइड बाय 2 आएगा। एवरेज होगा P प्लस Q डिवाइड बाय 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कोई मैटर नहीं करेगा, इवन हो अभाज्य कुछ भी हो, दो संख्याओं को आपको एवरेज निकालना है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, भाग में 2 से भाग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 78। एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का किस मूल्य पर विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? किस मूल्य पर उसको बेचना चाहिए? देखो यहाँ पे 20% की हानि हुई, मतलब कि कह सकते हैं सीधा कितने में बेची? 80% की वैल्यू है 1500। 1% की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे 1500 डिवाइड बाई 80। पता नहीं कितने की, आपको 10% का लाभ कमाना है तो इसका 110% में बेचेंगे सीधा। 110% की वैल्यू निकाल देंगे, 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल। इसको काटते हैं आगे। 15 गुना 11 करोगे, ये आएगा जी। या आप इसको करो 4 पे काटते हैं, 4 दूनी 8। 4 पे काटेंगे दोस्तों, 25 चौका 100, 25 आएगा। 15 गुना 25 गुना 11 करना है और फिर डिवाइड कर देना है 2 से। तो देखिए 15 और 11 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 5, 275 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 से और डिवाइड बाय कर दो 2। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 सत्ता 105 और 7 112, 11 कैरी, 15 दूनी 30 और 11 41, डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा दोस्तों, सीधा आप ऐड करोगे, 4000 का आधा 2000 और इसका 125 का आधा 62, 2000 62 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79। एक गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब पाई ऐसे ही रखना आपको। आर क्या है? व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या होगी इसका आधा 5। 5 का क्यूब करोगे 125। अब इसको सोल्व करना आपको। घन मीटर में चाहिए आपको, ये सेंटीमीटर में था। तो 1 सेंटीमीटर को दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए आप मतलब कि मीटर में तो 100 से डिवाइड करते हो, घन में तो क्या होगा? 100 की पावर सीधा 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सीधा 10 की पावर 6, या इसको ऐसे लिख लो 10 की पावर 6। अब 125 से काटते हैं ना, इसको 125 से काटते हैं 1000 को, तो क्या आता है? 8 आता है। तो 8 गुना 1000 हो जाएगा ये। 8 गुना 1000 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
तो ये पाई ऊपर है और ये नीचे 6 है, पाई बाई 6 इसको लिख सकते हैं। और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -3, तो ये आएगा पाई बाई 6 इंटू 10 की पावर -3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 80, 204, 507 और 174 का आपको HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। HCF बताना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से क्या आएगा। सबसे पहले ऑप्शन से उठाओ। अगर 17 देखते हैं दोस्तों, 17 सबको भाग करना चाहिए, 17 का 17 इसको भाग करता है, 17 दूनी 34, 16 इसको भाग 17 नहीं करता, तो ये 17 नहीं हो सकता। फिर हाईएस्ट 13 है, 13 एकम 13 बचेगा, ये 13 इसको भी भाग नहीं करता, ये भी हाईएस्ट कॉमन नहीं होगा। 3 से देखो, सम ऑफ डिजिट भाग होता है, 7 और 5 12, 7 और 1 8 और 4 12, तीनों भाग होते हैं 3 से, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 81, तीन संख्याएं 4:5:6 में है, एलसीएम 180 है, तो मतलब एचसीएफ बताना है इनका, मैथ तो समावर्ती आपको बताना है। मान लेते हैं एचसीएफ सब में कॉमन आएगा, तो ये मान लेते हैं संख्या 4 के, ये 5 के डायरेक्ट करेंगे, ये 6 के मान लिया मैंने, के मल्टीप्लाई में है। अब इनका दोस्तों एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। तो 60 के की वैल्यू है किसके बराबर, 180 के बराबर। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 6 18, तो के की वैल्यू आएगी 3 आएगी। और के क्या माना था हमने, एचसीएफ, मतलब जो इनमें कॉमन था, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, एक मोबाइल फोन 39,300 रुपए के नकद भुगतान या 7,450 रुपए के नकद तत्काल भुगतान डाउन पेमेंट और 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% वार्षिक दर से ब्याज लेता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो किस्त की राशि रुपए में ज्ञात करें। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का, ऐसे ही क्वेश्चन एसआई पे भी आता है, जब समान किस्तों की बात हो, तो आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, जैसे कि रेट है 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर प्रिंसिपल 5 है, तो किस्त कितनी देनी पड़ेगी, 6 देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम में आपको जाना है, तो यहाँ पे बात की है 3 समान किस्तों की बात हुई है, समान वार्षिक किस्तों की बात हुई है। अगले साल क्या होगा, आपको करना है इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36। अगले साल इसका क्यूब करना है, जैसे कि आप जैसे 3 साल में रेट 5% से कोई प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3 साल में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है सीआई में, तो 3 साल में 5 का क्यूब हो जाता है, और जो अमाउंट है 6 का क्यूब हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट वही लिखना है। तो इसका क्यूब करेंगे 125 होगा, और इसका क्यूब करेंगे 216 होगा। अब किस्त क्या है दोस्तों, सभी के सभी समान है, ये प्रिंसिपल था, ये पहली किस्त थी, तो किस्त सेम करनी है आपको। तो 216 बनाने के लिए इसको 36 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 36 से किया तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा। अब ये है प्रिंसिपल टोटल, और जिसको जो उसने लिया था, और यहाँ पे ये है क्या, उसको जो जितना देना है, ये आएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब देखिए, अब उसने किया क्या, 39,300 रुपये नगद भुगतान में ले लिया, तो उसको या 7,7450 रुपये नगद दे दे, और बाकी 3 समान किस्तों में भुगतान करे। अब अगर इसमें से माइनस कर दे, मान लो ने 7,450 रुपये दे दे, बचे कितने, तो आप कहेंगे 39,300 में से 7,450 माइनस कर दो, तो ये आएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 4 गए 8, और ये बचा 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गए 1, और ये 3, 31,850, 31,850 बच गया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, 31,850 है, क्योंकि ये पैसे तो नगद दे दिए थे, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, अब इनको जोड़ेंगे 125, और 25 छिका 150, 125 में 150 जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना होगा, 150 प्लस 100 जोड़ते हैं, 250, 25, 275, 275 पे जोड़ना है 36 पंजा 180, 275 में 180 और जोड़ेंगे, ये आएगा 27 और 18 45, 45 के आगे एक 5 है, 455, इसकी वैल्यू 455 है। और यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, इतनी यूनिट है, इतनी यूनिट की वैल्यू क्या है, 31,850, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 31,850 को डिवाइड कर दोगे आप सीधा 455 से। बतानी क्या है आपको, प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या है, 216 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कैंसिल आउट होता है तो करो, इसको 5 से काटते हैं, 5 नहीं 45, 5 से कम 5, इसको 5 से काटेंगे, 5 छिका 30, एक बच्चे का 5 दिए 15, 5 था 35, 0, 13 सत्ते 91, 13 से काटता हूँ इसको, 13 चौके 52,
बचेगा 11, 13 नियम 117, 490। 490 को 7 से भाग करोगे, 7 70 आएगा। 70 की गुना करनी है 216 से, तो ये हमारा आंसर होगा। जीरो लिखेंगे, 7 की गुना कर दो, 7 6 42, 7 6 42 दोस्तों, 4 कैरी, 7 एकम 7 और 4 11, एक कैरी, 7 दूनी 14 एक 15, 15,120 क्या होगी प्रत्येक किस्त की वैल्यू होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने एक अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो नामांकित एक्स थे, वोट कितने ने दिए थे दोस्तों? 80%, मतलब इसका 4/5 ने वोट दिया। अब जिनमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो इसका 95/100 क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। एक उम्मीदवार को कहते हैं 5700 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। कुल वैध मत ये थे, इसका क्या था 75%, मतलब 3/4, इसको इतना मिला। और ये किसके बराबर है? ये है 5700 के बराबर है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो, काटते हैं, 5 पे काटते हैं इसको, 19 आएगा। 19 ये 57 आएगा, ये आया 300। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 100। और 100 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 100 से। 100 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 100 से। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर है दोस्तों ये। तो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अंतर क्या है? ये है। और यहाँ पे अंतर क्या है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 24। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 24 पंजा 120। 24 पंजा 120, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85। रजनीश ने प्रति माह सोने में निवेश करने का फैसला किया। वह 65,000 रुपये मूल्य का सोना खरीदता है। इस पर 8% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से दस 10% की दर से कर देता है। अगले माह वह 10% की छूट और 12% कर के साथ 70,000 रुपये का सोना खरीदता है। तो पहले माह की तुलना में दूसरे माह में उसने निवेश में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? निवेश में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 65,000 रुपये का वो खरीदता है, डिस्काउंट मिलता है 8% का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका 92/100। फिर 10% का वो टैक्स देता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 110/100। ऐसे हो जाएगा। अब ये था पहला मंथ। और दूसरे मंथ में कहता है 70,000 रुपये का सोना खरीदता है। 70,000 रुपये का सोना खरीदता है, 10% की छूट मिलती है, इसका हो जाएगा 10%, 90/100 या 90/10 कहेंगे सीधा। और 12% का टैक्स देता है, इसका 112%। अब आपको बताना है पहले माह की तुलना में दूसरे माह में उसके निवेश में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। पहले से रिलेटेड करना है। तो आप ये क्या है, अपने आप में सारा परसेंटेज में आपको रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे आप सीधा सारी जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस जीरो से मैं ये जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, और ये 1,000 यहाँ पे 1,000 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं अनुपात में है दोनों वैल्यू। ठीक है, अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू जो कैंसिल आउट होती है, 5 से काटता हूँ इसको, 5 पे काटूंगा 14 आएगा, और इसको 5 पे काटूंगा 13 आएगा। और जो कटता है काटो। अब देखो, ये वाला रेशियो क्या है? ये है 13 गुना 92 गुना 11। और ये अनुपात कितना है? 14 गुना 9 गुना 112। ठीक है, मन में आपको रखना है इसको याद। ये क्या है? लास्ट में 112 लिखा हुआ है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। 112। इसमें से कोई भी कैंसिल नहीं होता, तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा फिर। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। अगर मैं करता हूँ दोस्तों 13 गुना 92 करता हूँ, तो ये आएगा 13 दूनी 26, दो कैरी, 13 निमा 117, और दो 119। फिर इसकी 11 से गुना करूंगा मैं, तो ये आएगा 6, 9 और 6 15। देखो 6 लिखते हैं, 9 और 6 15, एक कैरी,
9 में एक जोड़ेंगे 10 और एक 11, एक कैरी। एक में एक जोड़ेंगे 2 और एक 3, फिर एक आएगा। 13 156 आएगा ये। 13 156, या 2 पे और भी कटता था ये। 13 156, 2 पे इसको भी काट देंगे, 2 पे इसका हाफ कर देंगे, ये आएगा 56। और इसका भी हाफ कर देते हैं दोस्तों, तो ये आएगा 2 3 14, सॉरी 2 6 12, 2 5 10, एक कैरी, 2 3 14, 2 8 16। और ये वाली वैल्यू आएगी 56, 14 126। गुना करना है, अब 56 को लिखते हैं 8 × 7, इसकी 8 से गुना करनी है 126 की, तो ये होगा 8 6 48, 4 कैरी, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 8 और 2 10। गुना करनी है अब 7 से दोस्तों, क्या होगा 7000 प्लस 756, 7056 हो जाएगा ये। 7000 कितना हो गया, 56 हो गया। तो यहाँ से जो इंक्रीज हुआ, क्या कह सकते हैं, इंक्रीज हुआ सबसे पहले तो क्या हुआ, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ से इतनी इंक्रीज हुआ है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो 7056 में से ये घटाएंगे आप, तो ये आएगा हमारे पास 578 से 7000 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे 22, तो ये 6600 हो गया, 400 और ऐड कर दो, 422। 422 में 56 जोड़ेंगे दोस्तों, 422 और 56 होता है 78, 478 का इंक्रीज होगा 4578 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब देखिए, दो पे काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 में 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, और ये था 7 था, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 में 18। अब इसके साथ इसको सोल्व करना है, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। कैलकुलेशन है, आपको करनी ही पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आते हैं डेली पुलिस में, सारे क्वेश्चन अभी तक आसान थे। एक दो क्वेश्चन है जिसमें 3 4 मिनट आपके लग सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आगे ये है 23 9, फिर 2 0 है इसके साथ, और भाग करना है इसको 3279 से। तो ये जाएगा सबसे पहले, अब 7 और 8 के बीच में जाएगा। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 7 पे जाएगा ये, 7 पे जाएगा। तो जैसे ही 7 पे गया, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे वृद्धि होगी, ठीक है। ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगी। मतलब दोगुना का प्रिंसिपल 1 से 2 हो गया, तो ब्याज क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। तो 1 का ब्याज चाहिए दोस्तों आपको। अब 1 का ब्याज चाहिए, कहता है 7 वर्ष में अपने अपनी समय का दुगना हो जाएगी। तो ये ब्याज जो 1 है 7 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1/7 होगा। किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल 1 है तो 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में क्या होगा, रेट होगी, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7%, ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 87, एक किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। देखो एक किसी काम को कर सकता है दोस्तों 30 दिन में, यहाँ लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। कहता है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 40 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम होगा 120। ये 3 चौके 12, 4 करेगा एक दिन में, ये करेगा 3। अब वे 8 दिनों तक काम एक साथ करते हैं, एक साथ एक दिन में 4 3 7 करते हैं, तो 8 दिन में 56 काम वो कर लेंगे। बचा कितना, 120 में से माइनस कर देंगे। शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, ये काम बच गया, इसको ए एक दिन में 4 करते हैं, ये काम करवा रहे हैं, तो 4 से इसको भाग कर देंगे, ये करेगा, ए करेगा इतने दिन में। अब 120 में से 56 माइनस करना आपको, सीधा 100 में से 56 माइनस करते हैं 44, और 20 ऐड करते हैं 64। 64/4 क्या आएगा दोस्तों, 16 दिन में कर देगा ए रिमेनिंग काम को, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत के उत्पादन लागत से 24% अधिक तय किया है। इससे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% का की छूट देता है और 27 रुपये का लाभ कमाता है। तो वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। देखिए
100 की चीज पे अंकित कर दिया 124 और इस पे डिस्काउंट दे दिया जी, 15% की छूट दे दी। तो 124 का 15% मतलब छूट देगा, इसका 17/20 में बेचेगा। 15% की फ्रैक्शन 3/20, 20 पे 3 की छूट देगा, इसका 17/20 में बेचेगा। तो सीधा हो गया, 2 पे काटेंगे ये आएगा 62 आएगा। और 17 × 62/10 है, 17 दूनी 34, 3 कैरी, 17 × 103 और एक, सॉरी 17 दूनी 34, 3 कैरी, 17 × 102 और 3 105 बटे में 10 है। 100 एसपी कितना हो गया, 105 पॉइंट दोस्तों कितना हो गया, 4 हो गया। तो वहां पे लाभ कितना हुआ, इसको 5.4 का लाभ हुआ, और 5.4 की वैल्यू किसके बराबर है, 27 के बराबर है। ठीक है, तो इसको काटते हैं, इसको बटे में 10 लिखेंगे, 27 एकम 27, 27 दूनी 54। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 10 बटे ये 2 पे काटेंगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 रुपए। बताना क्या है, वस्तु की उत्पादन लागत याद कीजिए। उत्पादन लागत क्या है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट की वैल्यू गुना कर देंगे 5 से, 500 आएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89, 480 के दो संख्याओं जो एक दूसरे के सहभाज्य है, मतलब को प्राइम है, के गुणनफल को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। 480 को, ये आपको बताना है। देखिए, 480 को लिखने के तरीके दोस्तों, को प्राइम नंबर मल्टीपल में लिखना है को प्राइम की। तो 480 है, जैसे इसके फैक्टर बनाओगे आप 480 के, तो 480, तो सीधा हम करेंगे 480 को लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं इसको, 480 को 16, इसके मल्टीप्लाई में 16 गुना दोस्तों 16 30 है ये। तो 30 का एक 2 इसके साथ भेज दो, गुना कर दे 15 से, तो ये होगा 32 × 15 लिख सकते हैं। 32 × 15 लिख सकते हैं किसको, 480 को। देखो एक तो लिख सकते हैं 480 × 1, को प्राइम है दोनों के दोनों आपस में। तो दूसरा 480 को और कैसे लिख सकते हैं, 32 × 15 भी लिख सकते हैं। 32 × 15 भी लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर होने चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, जैसे 32 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और तरीका क्या हो सकता है, जैसे ये मैंने लिखा था, ये लिखा था 16 दूनी ये, इसका एक 10 इसके साथ भेजता हूँ। जैसे ये था 16 × 30 था, इसकी 0 इसके साथ भेज दो, 160 × 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 160 और 3 में भी। और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे इसमें 3 है, 3 को भी तोड़ दो, 5 × 3 लिखेंगे, 32×3 = 96, गुना 5 भी लिखा जा सकता है इसको। कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 तरीकों से लिखा जा सकता है, ताकि फैक्टर क्या हो इसके, कोपराइम हो आपस में, कुछ भी कॉमन ना आए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर का क्यूब, अगर व्यास 14 है तो रेडियस होगी 7 का क्यूब करना है, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे ये आएगा 3 तो बटे में है, ऑप्शन में भी है। आपको करना है 22×44, 44 × 7, या ऐसा करो 22×7 154, 154 × 7 करोगे, 154 × 7 × 2 करना है, 154 का डबल 308 × 7 करना है। तो 7×3 = 2100, 7×8 = 56, 2156 बटे 3, ऑप्शन थर्ड।